बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 16.4 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट पूछा जा सकता है। लॉन्ग में क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर आप लिखेंगे द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी से लेके एंड डिजिटल टाइप ऑफ सर्किट्स तक। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो आएगा, व्हाट आर एनालॉग क्वांटिटीज़। What are analog quantities? इसका आंसर आप लिखेंगे the quantities whose values vary continuously or remain constant are known as analog quantities. अगर आपसे एग्जाम्पल पूछी जाए तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे। For example, the temperature of air varies in a continuous fashion during 24 hours of a day. लास्ट पे भी इसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस etc आर द एनालॉग क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास है इसके ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द डिफरेंट टाइम्स वी गेट अ ग्राफ। दीज आर द ग्राफ ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़। नेक्स्ट वन डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर इंस्टेंस, द पब्लिक एड्रेस सिस्टम is an analog system in which the microphones convert sound into a continuously varying electric potential. This potential is an analog signal which is fed into amplifier. यहाँ तक आप इसका डाटा लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एम्पलीफायर। इसका आंसर आप लिखेंगे एम्पलीफायर इज एन एनालॉग सर्किट से लेके डेट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स, यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज द डिजिटल क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल क्वांटिटीज। इसका आंसर आप लिखेंगे द क्वांटिटीज से लेके द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर्स आर कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Digital quantities are expressed in the form of digits or numbers. यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Digital electronics uses only two digits 0 and 1 and the whole data is provided in binary form due to which processing of data become easy. यहाँ तक आप इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे। पेपर में आपसे डिजिटल क्वांटिटीज़ और एनालॉग क्वांटिटीज़ में डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके आंसर में आप इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे। एक और डिफरेंस जो आपसे पूछा जा सकता है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इसमें भी आप इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। इसका आंसर आप लिखेंगे अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 5 वोल्ट and the minimum value of negative 5 volts in an analog signal। यहाँ तक आप इसका जवाब लिखेंगे।
नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। इसका आंसर आप लिखेंगे आ सिग्नल that can have only two discrete value is called digital signal. For example, a voltage with square waveform is a digital signal. This signal has only two values, positive 5 volt and 0 volt. The high voltage positive 5 volt and the low voltage is 0 volt. It can be seen that digital signals provide the data by the maximum and a minimum voltage level. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। राइट सम यूजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आंसर आप लिखेंगे मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम से लेके आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी तक। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक में एमसीक्यू के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। माइक्रोस्कोप की रेट्स एंड एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास एक और साइड ब्लॉक है, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, गिव द रीज़न द ग्लो इन द ट्यूब। इसके आंसर में आप साइड ब्लॉक कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज अबाउट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एडीसी। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, हाउ वी कैन कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स, या व्हाट इज मीन्ड बाय एडीसी। इसका आंसर आप लिखेंगे अ स्पेशल सर्किट हैज बीन डिजाइन से लेके एडीसी तक। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक। ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसके आंसर में आप ये साइड ब्लॉक कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अबाउट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और डीएसी। ये क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, या व्हाट इज मीन्ड बाय डीएसी। इसका आंसर आप लिखेंगे द बाइनरी आउटपुट इज देन प्रोसेस से लेके डीएसी तक। नेक्स्ट वन टॉपिक इज 16.5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग और शॉर्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो डेफिनेशन इस टॉपिक में से आपको पूछी जा सकती है वो है बाइनरी वेरिएबल्स की। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स आर नाउन एज बाइनरी वेरिएबल्स। इसकी एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे, अ स्विच ओनली हैज़ टू पॉसिबल स्टेट्स, it could be either open or closed. Similarly, a given statement would be either true or false. The state of binary variables are usually represented by digits 0 and 1. यहाँ तक आप कंप्लीट इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन पैराग्राफ में से आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इन्वेंटेड बूलियन अलजेब्रा। इसका आंसर आप लिखेंगे George Boole invented a special algebra called Boolean algebra, also known as algebra of logics. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है Boolean algebra की। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, It is a branch of mathematics which deals with the relationships of logic variables. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइड ब्लॉक, जो आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट बूलियन अलजेब्रा। इसका आंसर आप लिखेंगे, द अलजेब्रा यूज टू डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशंस बाय सिंबल्स इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रा, इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B, C are used to represent the Boolean variables. However, Boolean variables have only two values, 0 and 1.
यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द लॉजिक फंक्शंस और लॉजिक ऑपरेशंस। इसका आंसर आप लिखेंगे डिजिटल सर्किट्स परफॉर्म द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस with binary digits 1 and 0. These operations are called logic functions or logic operations. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next one topic is 16.6 and operation. ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है और इसकी कुछ स्टेट्स आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरह आ सकता है व्हाट इज एंड ऑपरेशन, एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल स्टेट्स। इसके आंसर में आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड से लेके विल बी 0 तक। सबसे पहले हमारे पास इस सर्किट डायग्राम के बारे में मटेरियल मौजूद है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लॉजिक एंड ऑपरेशन सी फिग 16.8 in which a lamp is connected to a battery using two switches S1 S2 connected in series. Consider as two inputs. There are 4 possible states of these two switches which are given below. First one state is when S1 and S2 are both open, lamp is off. Second condition is when S1 is open but S2 closed, lamp is off. Third state is when S1 is closed but S2 open, the lamp is off. Last one possibility is when both S1 and S2 are closed, the lamp is on. प्रीवियस 4 स्टेट्स को टेबल की फॉर्म में लिखा गया है और ये आप टेबल इसी तरह बनाएंगे। फॉर स्विच S1, दिस इज फॉर S2 एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ लैम्प। नेक्स्ट वन इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन। सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन इज डॉट और इसका बूलियन एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू A dot B and is read as x equal A and B. In next paragraph we discuss about truth table. Set of inputs and outputs in binary forms is called truth table. In binary language, when either of the inputs or both the inputs are low means 0, the output is low 0. When both the inputs are high 1, the output is high 1, where x represents the output. This is the truth table of AND gate or AND operation. A, B, x is equal to A and B. Last one block is output and first 2 blocks is for input. This is the symbol of AND gate. ये सिंबल आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। बूलियन एक्सप्रेशन भी AND गेट का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ट्रुथ टेबल भी शॉर्ट में आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।